क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो है सबसे पहले इन वैल्यूज को देख लीजिए। वैल्यूज अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आपके। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, एंड सन। इसी तरीके से तब ये सभी वैल्यू आपके लिखे गए हैं। और एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए कि क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू ही केवल तैयार करने हैं। और अब तक आपने अगर नहीं तैयार किया है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करना भाई, इसको तुरंत तैयार कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी अब नज़दीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan² 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि जो रिजल्ट आएगा वो इनमें से किसकी वैल्यू होंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले ही मैंने बोला था कि tan 30 की वैल्यू देखिए पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर आइए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए अगर याद है तो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू 1/3। देखिए tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/3। अगर आपको याद रहेंगे तो साड़ी देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 tan की वैल्यू हो गई 1/3 अपॉन 1 + tan² 30। तो देखिए tan 30 की वैल्यू तो है आपका 1/3, लेकिन स्क्वायर लगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसका तो ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2 अपान में कड़ी में 3। अब देखिए पूरे के बट्टे में हो जाएगा आपका 1 प्लस, ये स्क्वायर है तो दोनों पर लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, तो 1 का स्क्वायर अपान में कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 बट्टे कड़ी में 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर अपान में स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो हो जाएगा 3। और ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए ठीक है, स्क्वायर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 बटे में कड़ी में 3 अपान में, अब देखिए यहाँ पर 1 मान लीजिए क्योंकि अपान में हम लोग तो 1 मान ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 1 कैल्शियम लेंगे, आ जाएगा आपका 3 और 1 कैल्शियम 3 होता है, इससे इसे भाग देंगे तो जाएगा 3 बार। उस 3 का गुणा हम ऊपर वाले में कर लेते हैं यानी अंश में, तो 3 1 कम 3 से इसमें भाग देंगे 3 1 कम 3, 1 आया, 1 का गुणा कीजिए तो आ जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में होती है और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले में होती है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 और अपान में हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे ये 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4 हो जाएगा आपका 3 अपान में कड़ी में 3 गुणे 2। अब इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 3 को हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए नीचे कड़ी में 3 गुणे 2, अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, बच गया कड़ी में 3 बटे में 2। अब देखिए कड़ी में 3 बटे में 2 जो होता है, कड़ी में 3 बटे में जो 2 जो होता है ये होता है आपका साइन 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? साइन 60 की वैल्यू। देखिए साइन 60 कहीं ऑप्शन में है क्या? देखिए कड़ी में 3 बटे में 2 जो होता है आपका साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 का ये यहाँ पर फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इस तरीके से सही होता है। अगर मान लीजिए आपको पहले से नहीं याद है कड़ी में 3 बटे में 2 की वैल्यू साइन 60 होती है तो आप ऑप्शन को टिक नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप जो है इस सारणी को पहले एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर आपको सारणी तैयार रहेंगे तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। केवल 0 से 90 तक की वैल्यू याद ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी अगर मान लीजिए अभी तक नहीं तैयार है आपको तो आप उसको जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यह मान लीजिए कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 1 माइनस tan² 45 डिग्री अपान में 1 प्लस tan² 45 डिग्री।
अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। चलिए देख लीजिए आपका tan 45 यानी tan 45, देखिए tan, ये देखिए 45, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, डायरेक्ट पुट करेंगे हम इसमें 1 माइनस tan, यहाँ पर रखिए tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan, यहाँ पर रखिए 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपान में 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 0 अपान में 2, ये आ जाएगा आपका 0 ऑप्शन में है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। यानी कि आपसे पूछा ये है कि sin 2 sin a के बराबर है, ठीक है। तो कब बराबर है? एंगल a की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिसकी वजह से sin 2a और 2 sin a दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए एंगल आप अपने हिसाब से सोचकर आप इसमें रखिए, जो आपको सही लगेगा तो खुद ही आपका दोनों लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो ऑप्शन में दिया हुआ है इन्हीं वैल्यूज को देख लीजिए, अगर इन्हीं वैल्यूज को पुट करने पर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाता है तो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हम a बराबर 0 पुट कर दिए, इसमें a बराबर 0 पुट कर दिए तो लिखेंगे साइन ये 2 और a की जगह पर 0 इक्वल टू 2 साइन a की जगह पर 0, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, साइन 2 और 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा आपका ये 2 और साइन 0, ठीक है। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 2 गुणे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरीके से 0 बराबर 0 मिल गया। तो हमको ये चीज़ क्या मिल गया? सत्य मिल गया, ठीक है। और आप चेक कर लीजिए 30 पर चेक कीजिए क्या सही है। चलिए साइन और देखिए 2 एक जगह कितना रखिएगा आप? 30 बराबर 2 साइन एक जगह आप कितना रखिएगा? 30। अब देखिए साइन ये 30 गुना हो जाएगा 60 और 2 साइन 30। अब चलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? कड़ी में 3/2 और ये हो जाएगा 2 गुणे में साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इससे कट जाएगा तो देखिए कड़ी में 3/2 हो गया ये और ये हो गया आपका 1। तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। इस तरीके से इन सबको चेक कीजिएगा, बराबर नहीं होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और पहले ही आपको अगर मिल गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे सॉल्व नहीं करना है। ये तो मैं आप लोगों को केवल विश्वास दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अगर आपको और विश्वास चाहिए तो 45 पर और 60 पर भी सॉल्व करके चेक कर लीजिए, नहीं आएगा बराबर, केवल 0 पर ही क्या होगा? बराबर होगा। यानी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a एंगल a के लिए बराबर होते हैं कब? जब एंगल a का मान 0 होगा तब। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये इनमें से किसके बराबर है? तो सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको जो मान मिलेगा वो चेक करना है कि इनमें से किसका मान है, ठीक है। और यही क्वेश्चन ठीक आपका फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन था, देख लीजिए, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद हम खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया आपने? सॉल्व कर लिया? ऑप्शन कमेंट में लिख के भेजिए, जो आपको ठीक लगता है ऑप्शन उसको कमेंट में सेंड कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 कड़ी में 3 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू 1 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 1 का 2 अपान में कड़ी में 3 और देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा आपका ये 1 का स्क्वायर और अपान में कड़ी में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 में कड़ी में 3 अपान में देखिए 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो बचेगा आपका 3। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 में कड़ी में 3, इसका इसमें गुणा कर लीजिए 3 कम 3 माइनस 1 में 3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में, तो 2 गुणे 3 अपान में
कड़ी में 3 और ये देखिए 3 में से 1 जाए 2 तो गुणे 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 बटे में कड़ी में 3 बचा। हम जैसा कि उस पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और नीचे कड़ी में 3 है। अब देखिए इससे कट गया, बचा आपका कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 किसकी वैल्यू है, अब सोचिए कड़ी में 3 जो है आपका 60 की वैल्यू है। देखिए cos 60 की वैल्यू होती है आपका 1/2, तो ये नहीं हो सकता। sin 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 होती है, ये भी नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा tan 60, ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है देखिए क्या लिखा है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है तो वैल्यू जितना जल्दी हो सके तैयार कीजिए। ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 गुणे cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी कड़ी में 3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। चलिए अब ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 जिस तरीके से हम लोग 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, उसी तरीके से कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 को 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला बन जाएगा 3, नीचे 2 दूना के 4 और 1 1 कम 1, 2 दूना के 4। अब एलसीएम लीजिए तो 4 का 4 में एलसीएम 4 ही होता है। 4 1 कम 4 एक बार आया तो 3 1 कम 3, 4 1 कम 4 1 आया, 1 1 कम 1, तो 3 1 4 हो गया आपका, नीचे 4, ये से कट गया और आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो चलिए अब 1 आपका यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर 8 सही है। ठीक है, काट स्क्वायर बराबर है, 4 ऑप्शन है आपके पास। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई लीजिए। कर लिए ट्राई, चलिए ठीक है। देखिए काट स्क्वायर पूछा गया कि आपका इनमें से किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को एक सूत्र याद होना चाहिए भाई, क्या चीज़ है कि होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद है तो यहाँ से आपको बना सकते हैं कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका इस तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 3a बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए का मान होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। कर लिया सॉल्व, चलिए ठीक। ऑप्शन जो आपका ठीक लग रहा है उसको कमेंट में तुरंत राइट कीजिए। चलिए देखिए आपका दिया हुआ है 3a = 90 डिग्री। ठीक है, तो a = निकाल लीजिए पहले, ये 90/3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 30 बार में कटेगा, यानी आ गया 30 डिग्री। तो a बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पर पूछा है साइन a, तो साइन a की जगह पर रखिए 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। चलिए 1/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब इसका मान बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इन सब की वैल्यू आपको पहले पता होना चाहिए। जब वैल्यू पता रहेगा तभी आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए कॉस आपका कॉस 60 जो होता है, कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है। कॉस 30 जो होता है आपका
ये कड़ी में 3/2 होता है, साइन 60 जो होता है आपका कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 30 जो होता है आपका 1/2 होता है। चलिए इन सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है हम लोग का। तो cos 60 की जगह पर रखेंगे 1/2 गुणे cos 30 की जगह पर रखेंगे कड़ी में 3/2 माइनस है तो माइनस, साइन 60 की जगह पर रखेंगे कड़ी में 3/2 गुणे, और आपका साइन 30 की जगह पर रखेंगे 1/2। अब देखिए कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 3, 2 दूना के 4, कड़ी में 3 एक कम, कड़ी में 3, 2 दूना के 4। अब ये देखिए अब तो ये दोनों हो गए सेम, काम खत्म, आया आंसर 0। ठीक लगाइए इस पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक 11 डिग्री अपान में से कोसेक 79 यानी कि 79 डिग्री का मान होगा। आप देखिए मतलब ये पूरा सॉल्व करके बताना है कि किसके बराबर आएगा, इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेक 11 डिग्री अपान में कोसेक 79 डिग्री। तो आपको एक चीज पहले याद रखना होगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि सेक को अगर हम लोग इसके एंगल में परिवर्तन करते हैं, यानी 90 में से अगर 79 को माइनस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। 90 में से अगर 79 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, तो कोसेक जो है सेक में बदल जाता है और सेक जो है कोसेक में बदल जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर इनके एंगल को 90 माइनस करके लिखा जाए तो। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं, या फिर आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, सेक 90 माइनस ए ये कोसेक ए होता है, और अगर यहीं पर लिखा है सेक के जगह पे कोसेक लिखा है, कोसेक 90 माइनस ए अगर लिखा है तो होता है आपका सेक ए। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से कुछ नहीं करना है, करना क्या है इसमें देखिए, सेक ए चाहे कोसेक ए किसी एक को बदल दीजिए बस। तो हम सेक ए को बदल रहे हैं, सेक, और ये जो दिख रहा है आपका 11 दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस नीचे का 79 लिख दीजिए। चलिए आ जाएगा 90 में से 79 सेपरेट करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। यानी इस चीज़ को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, और अपान में ये कोसेक 79। अब देखिए कोसेक बदलेगा आपका, नहीं सॉरी, सेक बदलेगा आपका कोसेक में। देखिए सेक बदलेगा आपका कोसेक में। क्या किया गया है, अगर लिखा है कहीं सेक 90 माइनस ए तो उसको लिख सकते हैं कोसेक ए। तो ठीक है, सेक 90 माइनस ए की जगह पे क्या है आपका 79। चलिए तो सेक हो जाएगा आपका कोसेक, और ए की जगह पर है 79, और नीचे खुद है आपका कोसेक 79। ये दोनों सेम हो गए, कट गए आपस में, आ गया 1। आगे बढ़े। चलिए ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का पूरे का होल स्क्वायर इनमें से किसके बराबर है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई लीजिए। कर लिया ट्राई, चलिए ठीक, ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। आप जैसा मान लीजिए ऑप्शन होता है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बटा अगर हम दिया है, ठीक है, हम लोग भी कोशिश करेंगे इसको बटे में लाने के लिए, कॉस वगैरह मी कॉस वगैरह लाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, और देखिए साइन वगैरह भी है, तो कोशिश किया जाएगा जिसमें आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ये आप देखिए हम जानते हैं कि कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, और माइनस, और काट को लिख सकते हैं आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए
अब जो है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको साइन थीटा ही मिलेगा। साइन थीटा और साइन का एलसीएम साइन थीटा होता है। ये भाग देंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक माइनस, इसमें भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा। अब ये जो स्क्वायर लगा इस पर भी लग जाएगा और इस पर लग जाएगा, दोनों पर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नीचे वाले को लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है उसको याद कीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो बहुत पहले से ही आपको तैयार है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए तो इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये चीज़ होगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि इसको लिखेंगे आपका 1 माइनस कॉस पूरे का होल स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर लगा है तो इस पर एक का स्क्वायर लगाते हैं, कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। लेकिन देखिए फ़ायदा क्या होने वाला है इससे हम लोगों को, ये देखिए 1 माइनस कॉस पूरे का होल स्क्वायर और नीचे वाले को लिखिए आप, नीचे वाले देखिए ऑप्शन में कहीं अभी मैच नहीं खा रहा, नीचे वाले को लिख सकते हैं। एक काम करते रुकिए इस तरीके से, नहीं ध्यान दीजिए, इसको आप ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये चीज़ इसको 2 बार लिख, पावर है तो इसको 2 बार लिख लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा लगा दीजिए और 1 माइनस फिर कॉस थीटा लगाइए और नीचे वाला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस थीटा है। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 और बी की जगह पे आपका कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इतना बचेगा आपका। क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस। देखिए तो ऑप्शन में है क्या कहीं 1 माइनस कॉस, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का tan थीटा इक्वल टू 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। चलिए ठीक है, tan थीटा का मान दिया हुआ है हम लोगों को, तो एक काम करते हैं जो tan थीटा का मान दिया हुआ है उससे ही हम लोगों को काम चलाना है। ठीक है, जो दिया उसी से काम चलाना है। तो देखिए ये tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए 4/3। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, चलिए अगर इसको थीटा मान ले तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब, और ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कोण। ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। चलिए तो लंब कितना आपका, ये हो गया आपका 4, आधार कितना है आपका, ये देखिए हो गया आपका 3। कर्ण पता करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर यानी ये 3 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बस ये 16 प्लस 9, तो कर्ण स्क्वायर देखिए आपका 16 9 25, कर्ण से स्क्वायर हटाइए और इसको कड़ी में लगाइए। अब देखिए आ जाएगा 5 आंसर, मतलब आंसर नहीं है इसका मान है। ठीक है, ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए जो पूछा है उसका मान निकाल दीजिए। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। नहीं याद आ रहा है, चलिए इसे याद कीजिए, लाल बटे में का। ये पहला बताता है आपका साइन का, दूसरा बताता है कास का, तीसरा बताता है टैन का। तो साइन के लिए देखिए लॉस हो गया लंब, कॉस हो गया कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस कास के लिए आ जाइए, दूसरा वाला कास के लिए होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। चलिए नीचे वाला सेम है यानी 5 ही रहने दो, 4 3 7, ये आंसर हो जाएगा 7 बटे में 5, 7 बटे में 5। चलिए सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। ठीक, देखिए cos 48
cos 48 माइनस साइन 42। अब इसका मान देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हम लोगों को, तो cos 48 माइनस साइन 42। इस तरीके का मान अक्सर करके 0 मिलता है, क्योंकि देखिए cos का मान जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अगर एंगल चेंज करेंगे तो साइन में बदल जाएगा, ठीक है, और साइन का मान बदलेंगे तो cos में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, ये cos को हम लोग लिख सकते हैं cos, ये 90 और 90 में से क्या घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो 42, ठीक है, माइनस ये साइन 42। अब देखिए cos बदलेगा आपका साइन में, यहाँ से लिखिए 42, ये हिस्सा नहीं लिखा जाता है, और माइनस ये साइन 42। देखिए 48 साथ हो गया 42, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब तो हो गए दोनों सेम, इन दोनों का बच गया गेम, 0 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 0 ऑप्शन तो पहले से लगा हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33। चलिए इसका भी देख लेते हैं, इसका भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि कोसेक, अब देखिए 0 आएगा, ये कैसे हो गया, कोसेक तो बदलता है सेक में, कोसेक भी बदलता है सेक में बदलता है, 0 नहीं आएगा, देखा जाएगा जो आएगा सो आपका टिक लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, कोसेक को पहले कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, सेक में, तो ये आ जाएगा 33, ठीक है। और ये देखिए टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को लिखा जाएगा, चलिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन को लगाया जाएगा तब समझ में आएगा। कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए कोसेक को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेक में, ठीक है, या टेन को बदल देते हैं काट में, हाँ ये भी ठीक है। चलिए कोसेक को सेक में बदल देते हैं, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, ये देखिए 90 में से 33 घटाएंगे तो 57 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 33, ठीक है। अब देखिए कोसेक आपका, कोसेक बदल जाएगा आपका सेक में, सेक स्क्वायर ये 33 लग जाएगा, और माइनस ये देखिए टेन स्क्वायर 33। अब देखिए जब ये एंगल सेम होते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये एंगल सेम होने चाहिए, सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देखिए आपको याद कराया गया होगा बहुत पहले, और नहीं याद है तो अभी याद कर लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये नहीं याद किए हैं तो आप ये जरूर याद किए होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब इसको भेजेंगे उधर, इस चीज़ को जब इधर भेजेंगे तो आपका बन जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। थीटा के जगह पर क्या है बस, थीटा के जगह पर क्या है 33 है, थीटा की जगह पर क्या है 33 है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो को पूछ करके जल्दी से टिक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन खुद लगाते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब इसका मान क्या होगा भाई, देखिए अभी हम लिखे थे, इसके पहले क्या लिखे थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो इसको लिखिए अंडर रूट में 1 पर टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, बचेगा खाली सेक ए। देखिए ऑप्शन में कहीं दर्शन दे रहा है क्या, यहाँ पर दे रहा है, ऑप्शन नंबर भी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। 1 बाई कड़ी में 3 बराबर है। अब इसमें यह बताना है कि 1 बाई अंडर रूट में 3 जो होता है यह किसका मान होता है, तो चलिए ठीक है, टेन 60 का मान होता है कड़ी में 3, नहीं है भाई। cos 45 का मान 1 बाई कड़ी में 2, इहो नहीं है। साइन 30 का मान 1 बटे में 2, इहो नहीं है। अब तो इसका मतलब यही होगा, देखते हैं क्या इसका मान होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 3। ये तो सर जी हमको पहले ही पता चल गया, जब आप 3 को नहीं बताए थे, जब ये तीनों आपने कैंसिल कर दिया तो जाहिर सी बात है चौथा सही होगा। चलो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, चलिए इसको भी देख लिया जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखे थे, क्या लिखे थे भाई, सेक स्क्वायर ए
माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा गया था। अब देखिए एक काम कीजिए, इसको इधर भेजिए और इसको इधर लाइए, तो होगा क्या, ये देखिए ये बन जाएगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए, और देखिए ये 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू ये tan स्क्वायर है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो tan स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको मिल गया सेक स्क्वायर ए -1 की वैल्यू tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए कहीं ऑप्शन में आए, चलिए सही है। और देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ कि ये ए थीटा लगाया हुआ है और मैं यहाँ पर ए लगा दिया हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत, हर जगह आप थीटा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो cos थीटा का मान बताइए। 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90/3, 3 से काटिए, 90 को 3 भाग में बांटिए, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब cos थीटा का मान पूछा है, cos थीटा की जगह पर 30 डिग्री, cos 30 का मान कड़ी में 3/2 ऑप्शन में है क्या कहीं, यस सर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यदि कड़ी में 3 का कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए थीटा का मान इमेज से बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को तुरंत कमेंट कीजिए। कर दिया कमेंट, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर, अब आपका यहाँ पर चलिए इसको लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू, ये देखिए आपका 2 है तो हो जाएगा 2 और ये अपान में जाएगा अंडर रूट में 3। अब बताइए कोसेक कितने की वैल्यू है, ये कोसेक कितने की वैल्यू है। चलिए कोसेक का नहीं समझ में आ रहा तो इसको साइन में बदल दें। चलिए साइन में बदल दें, कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा, तो इसको लिखिए 2/अंडर रूट में 3, इसको ऊपर भेजिए हो जाएगा आपका sin थीटा, तो इसको पलट दीजिए कड़ी में 3/2। भाई जब इसको पलटेंगे नीचे एक आगे, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। आप कड़ी में 3/2 ये तो बता दीजिए साइन कितने का मान है, sin 60 का मान, कहीं 60 दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही है वो। चलिए अब देखिए 1 + tan स्क्वायर अपान में कोसेक स्क्वायर ए का मान बताइए। 1 + tan स्क्वायर ए अपान में कोसेक स्क्वायर ए। चलिए 1 + tan स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए लिखते हैं हम लोग, इसके पहले बताए थे, और अपान में इसको लिखिए कोसेक स्क्वायर ए। अब ये थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, सेक को लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक जो है कास का उल्टा होता है। और आपका कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है। चलिए तो यही काम करने वाले हम लोग, इसको सेक को लिखेंगे 1/cos ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर अगुड़े, ये अपान में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ये देखिए कोसेक हो जाएगा साइन, नीचे है तो ऊपर जाएगा sin स्क्वायर ए और नीचे 1, तो sin स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर आ जाएगा, तो sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। अरे भाई राइटिंग सर जी थोड़ा बढ़िया से लिखिए, चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए। देखिए तो हम जानते हैं sin/cos को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं, इसको लिखिए इस तरीके। चलिए बहुत बढ़िया समझ लीजिए इसको, sin ए और ये cos ए, दोनों पे स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब sin/cos को लिखते हैं tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर लास्ट सही है। चलिए अभी आ जाता है कड़ी में 2 cos थीटा इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। कर दिया कमेंट, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/कड़ी में 2। अब बताइए cos कितने की वैल्यू है, तो 45 की वैल्यू है, ऑप्शन में है क्या कहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ये है आपका cos 45 का मान, cos में इससे कट गया, थीटा बराबर हो गया 45, कोई दिक्कत नहीं। सर राइटिंग आपकी बहुत गंदी है, थोड़ा सुधारिए भाई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + cot 1 + cot स्क्वायर ए अपान में 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये थोड़ा सा 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए,
कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर है। चलिए तो पिछला ही वाला क्वेश्चन हो गया। सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, और ये अपान में तो ऊपर चला जाएगा तो cos a/1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और गुणा ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, कोसेक 1/sin तो हो जाएगा sin a, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे में sin स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर है बटे में sin स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं cos a और इसको लिख सकते हैं sin a पूरे का होल स्क्वायर। cos बाई साइन को cot लिखते हैं तो cot a का होल स्क्वायर कीजिए, या फिर इसको लिखिए cot स्क्वायर a। ऑप्शन में क्या cot स्क्वायर a? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मान बताइए, 4 ऑप्शन है तो 9 तो दोनों जगह दिख रहा है तो 9 तो कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये तो फार्मूला बहुत पहले ही से चल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं, मतलब ये पूरा बन जाएगा आपका 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 sin 38 अपान में cos 52, इसका मान बताइए जल्दी, बंदे वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व? चलिए ठीक है, लगाते हैं। देखिए cos साइन बदलेगा cos में या cos बदलेगा साइन में, क्योंकि 52 और 38 को जोड़ने पे कितना होता है 90। चलिए ठीक है, तो हम लिखिए 2 और साइन को बदल दीजिए cos में, साइन को लिखिए साइन, और 90 में से क्या घटाएंगे कि 38 आ जाएगा, 90 में से क्या घटाएंगे 38 आ जाएगा, तो 52 घटाएंगे 38 आ जाएगा। चलिए नीचे क्या है आपका cos 52। अब देखिए 2 गुणे साइन बदल गया आपका cos में, 52 यहाँ पर लिख दीजिए, और ये आपका 52 से 52 गज का गाना नहीं याद आ रहा है, चलिए गाना ना नहीं याद कीजिए अभी। 2 गुणे 1 इक्वल टू 2। चलिए ऑप्शन 2 है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका cos a बराबर 3/5, cos a बराबर 3/5, तो tan a का मान बताना है। तो फिर से एक बार त्रिभुज बनाइए आप, प्यारा सा खूबसूरत सा त्रिभुज। चलिए, अरे भाई 2 त्रिभुज। ये आपका देखिए cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे में कोण। याद कीजिए भाई, यहाँ से याद कीजिए, लाल बटे में का, ये पहला होता है साइन का, दूसरा होता है आपका ये cos का होता है। तो I से आधार हो गया और cos से कोण, तो आधार बटे में कोण cos, आधार बटे में कोण। आधार कितना है 3 है, तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो हो जाएगा लंब, हो जाएगा आधार हो गया 3 और कोण हो गया आपका 5, इसको निकालना है। सिंपल सी बात है, कोण का स्क्वायर बराबर, चलिए आधार का स्क्वायर आप प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए 25, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस लंब। अब इसको इधर भेजिए, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, 25 9 जाए 16 लंब का स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर हटाइए, कड़ी लगाइए, लंब बराबर 16 कड़ी में तो कितना आता है 4, तो हो जाएगा आपका 4। तो आई तो हो गया आपका 4। क्या पूछा है भाई, tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अरे सर आप ही भूलेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब कितना है भाई, लंब हो गया थीटा के सामने लंब 4, आधार कितना है 3, 4 बटे में 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर समाप्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो तुरंत डिसलाइक।